हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लास्ट सेकंड शिफ्ट जो बची हुई है ना, 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है सिर्फ, और थर्ड और शिफ्ट अकेली बची हुई है। तो इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ट्राई करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर अगर ये है, ठीक है, इसका एंगल है 80 डिग्री, इसकी हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, और ये लेंथ क्या दी गई है, 96 पाई दी गई है। ठीक है, तो आपको पता है सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, उसकी लेंथ ये होती है। तो उसकी लेंथ कितनी दी गई है, 96 पाई, और उसका एंगल कितना दिया गया है, 80 डिग्री। ठीक है, तो इससे कट कर देंगे, 4 टू 8, 4 9 36, और 2 से 2 जब 4, 4 से इसको कट करेंगे, 4 टू 8, 4 16, पाई से पाई कट हो गया, तो आर क्या बचा, 24 इंटू 9, दैट इज 36, 9 टू 80, 9 20, 21। ठीक है, 21 216 यूनिट्स। सिंपल। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी ई एफ सबका रेशियो 5:7 दिया गया है। यहाँ पे देखो ए सी ई, मतलब ए सी ई। ठीक है, अगर ये 5x है, 7x है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सबका हो जाएगा 5x, ये भी 5x हो जाएगा, ये भी 5x हो जाएगा। 5x कॉमन आया, प्लस कर देंगे सबको, 11 और 3 14 और 5 19, है ना। नेक्स्ट अपॉन में क्या लिखा है, अगेन यहाँ पे 7x है, कॉमन ले लेंगे, इन सब का सम करेंगे, 5 और 3 8, और 11 19x, ये भी बचा आपका, सॉरी ना x बोल रहा हूँ यहाँ, तो 90 से 19 कट हो जाएगा, अगेन इनका रेशियो क्या रहेगा, 5:7। नेक्स्ट ग्राफ दी गई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स टर्नओवर ऑफ ऑल द कंपनीज पुट टुगेदर बिटवीन ईयर्स 2018 2019 एंड 2019 2020। मतलब ये वाला एवरेज सेल्स निकालना। ठीक है, पहले इसकी देखेंगे क्या है, 250, यहाँ पे लिखते हैं 250 है, फिर इसकी क्या है 350, फिर ये क्या है आपका 275, फिर ये क्या है आपका 200, देन अगेन ये क्या है आपका 400। ठीक है, तो ये रहेगा 5, यहाँ पे पाँच पाँच 10 7 17, एक 3 6 7 8 9 10 और 4 14। ठीक है, तो कितने हैं, 5 है, तो इसकी एवरेज क्या हो जाएगी, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 2 5 5 जा 25। ठीक है, 895। फिर इसका देखेंगे हम, ये क्या है 300, यहाँ पे कर लेंगे सम, 300 प्लस इसका क्या है 250, इसका क्या है आपका 300 अगेन, फिर से 300 है, और ऊपर वाले का क्या है 350, है ना इसका। तो इसका क्या सम हो जाएगा, 0 5 5 10, 3 1 2 3 4 12 13 14 15, 1500। ठीक है, 1500 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 3 15 0 0। एक मिनट, कुछ गलत क्या, कुछ ओके, 5 3 ओके, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 8 कहाँ से आएगा, 5 2 10, 4 बचा, 5 9 45, 5 5 जा, और 5 5 जा 25। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, एवरेज के बाद 5 करोड़। ठीक है, सिंपल, सड़ी सड़ी मिस्टेक नहीं करना बस। द 5 डिजिट नंबर इतना दिया गया, डिजिट डिविजिबल बाय 40, मतलब 4 5 बाय z 0, 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है y और z की। ठीक है, y प्लस z। अब यहाँ पे देखो, अगर 9 9 रखेंगे तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, या तो 96 रख सकते हैं, या तो हम क्या रख सकते हैं, और बड़ी 96 का सम क्या होगा 15, लेकिन हम अगर 8 8 रखेंगे तो इसका सम होगा 16। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी नंबर आप 8 8 रख सकते हैं, जिसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी इनके सम की 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे 4 4 16, 64 डिवाइड बाई 16 इज 4, और ये प्लस 60, तो 64 यहाँ से आ गया, प्लस 5 टू 10, और 10 ऑफ ए 3 और 2 5, ये 10 ऑफ 5 इज 50, 50 इंटू 2, ये इंटू है 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 इज 500, ये पूरा 500 के मिला के, और 1000 डिवाइड बाई 500 इज 2। ठीक है, 2 2 हो गया, माइनस 3 3 जा 9, तो -28 प्लस 100/9। ठीक है, ये बचा, तो इसको कर देंगे सॉल्व, 3 9। ठीक है, तो ये बचा 6 4 दूनी 8, और 6 दूनी 12, माइनस 28 अपॉन प्लस 100/9। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, कुछ गलती हुई क्या हमसे,
3 जो 9, अच्छा इंटू, ओके ये हमारी गलती हो गई, इंटू है 100/9, ये इंटू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, ये 900 जो है हो जाएगा, ये होगा 100 और 100 मतलब 1000। सिंपल। नेक्स्ट, वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट जॉब इन 40 इयर्स में, ये कर सकता है। और राजू, अ, अच्छा ये वरुण और राजू दोनों मिलकर 40 इयर्स में करेंगे, और वरुण वरुण कितने टाइम में करेगा, 50 इयर्स में। ठीक है, तो राजू को कितना टाइम लगेगा, सिंपल 40-50 का एलसीएम लेंगे, 200 आएगा, ये यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो राजू और वरुण दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 5, वरुण की एफिशिएंसी क्या है, 4। ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, राजू की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। तो राजू को 200 काम खत्म करना है ना, 200 यूनिट, कितनी एफिशिएंसी करेगा वो, एक एफिशिएंसी करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 200 आवर्स लगेंगे। सिंपल। नेक्स्ट, mark price of electronic which is in a store is 15,620 and it is available at a discount of 27%। तो कस्टमर को कितनी मिल रही है, ठीक है, 27% का डिस्काउंट, मतलब वो कितने की मिल रही होगी कस्टमर को, 73% की मिल रही होगी। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट कर देंगे, और फिर यहाँ पे जीरो बचा एक। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3×2 = 6, 6×3 = 18, 5×3 = 15, 16, 3×3 = 4, इंटू 7 = 14, 1 7 = 42, 43, 4 7 5 35 और 4 39, तो 3 यहाँ पे 7 7 8 9 10। ठीक है, तो 6 12 6 7 8 9 10, 9 10 और 4 14, 1 1 1। ठीक है, तो 11402.6 ये आ जाएगा, 11400 सबसे नियरेस्ट है। नेक्स्ट, पी दिया गया है ये, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मान लेते हैं पी, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं, तो अगर हम पी और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो पी और एक्स का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है, तो पी और एक्स की वैल्यू आ गई 1, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p। सिंपल। आप अगर वैल्यू रख के करेंगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाफ लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 15% ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें है 15% एल्कोहल। टू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन टू 50% एल्कोहल, हमें चाहिए 50% एल्कोहल। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्सड। अब इसमें 15% एल्कोहल है अगर, तो हम जो मिक्स करेंगे उसमें तो 100% एल्कोहल रहेगी, राइट। तो इससे हम निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 35, ये आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब क्या बोला गया आपके, आपसे कि हाफ लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। अब देखो हाफ लीटर मतलब ये हाफ लीटर ही तो है ना, 100 नहीं है, ये क्या है, 50 है। ठीक है, तो अगर ये हाफ लीटर 50 है, तो इसमें एल्कोहल कितनी बताई गई आपको, 350। सिंपल। या तो आप ऐसे बता सकते हैं, अगर ऐसे नहीं बता समझ में आ रहा है आपको, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इनका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 5 से कट करेंगे 10 टाइम्स, 5 से कट करेंगे 7 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला है, हाफ लीटर। 1 लीटर में कितना होता है, एम एल में पूछा गया, तो 1000 ml होते हैं, तो हाफ लीटर में कितना होगा, 500 ml होंगे। ठीक है, और इसी की वैल्यू तो हमें 500 दी गई है, तो ये क्या हो रहा है, इंटू 50 हो रहा है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, इंटू 50, तो 350 ml। सिंपल। नेक्स्ट, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। ओके, ये D है, ये BC है, AC इज इक्वल टू, ये A है, AC इज इक्वल टू BC, ये दिया गया है, एंड BAC ये 70 है। तो ACD और ABC, मतलब ये वाले एंगल और इस वाले एंगल में कुछ हमें बताना है, प्लस माइनस करके। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है, और ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। अब ये 70 ये 70 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 140, दोनों का सम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ढाई ऑफ 2.5 ऑफ एंगल ACD, मतलब 140 माइनस 1.5 ऑफ एंगल ABC, मतलब 70। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, 25 को 100, 10 कैरी 25 में 25 और 10 300, मतलब 35 माइनस 70 का 1.5%, 1.5 गुना मतलब 105। ठीक है, तो 350 में 105 गए तो 245। सिंपल। नेक्स्ट, 8 cot थीटा 7/8 है, तो cot थीटा हो जाएगा हमारा 7/8 है, tan थीटा हो जाएगा हमारा 8/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मतलब 113, और इसको यहाँ पे रख देंगे बस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन नीचे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हो जाएगा 8 प्लस 113 अपॉन 7, 113 113 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट,
एक्स की वैल्यू दी गई है, वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई वाई प्लस वाई वाई एक्स निकालना, मतलब हमें एक्स वाई वाई अगर हम करेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई वाई करेंगे तो √6 + 2 और अपॉन √6 - 2, ठीक है, √6 - 2 ऊपर से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर बचेगा √6 + 2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4√6/2, तो ये बच जाएगा 6 7 8 9 10, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 2√6, ठीक है। अब एक्स बाय वाई आ गया 5/2√6, तो वाई बाय एक्स क्या आ जाएगा 5 - 2√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2 × 2 = 4 6 4 24, मतलब ये बचेगा 5 - 2√6 सिंपल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 3 इज 97 सिंपल, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाते और फिर निकालते, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, डी ई पैरेलल है बीसी के, और ये क्या दिया गया है ए ई बाय ए सी, ई सी का रेशियो क्या दिया गया है 3:5, मतलब ए ई 3 है और ए सी 5 है, तो टोटल कितनी है 8, ठीक है। अब अगर ये 3 5 है टोटल 8 है, तो ये भी 3 और 5 होगी। ए भी दी गई है 6.4, मतलब हमें 8 की वैल्यू दी गई है 6.4 सिंपल, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 0.8, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है डी बी, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 0.8 4 यूनिट सिंपल। नेक्स्ट, 2a - b 3 दिया गया है, e दिया गया है, तो 4a² - b², मतलब हमें क्या निकालना है 2a + b और 2a - b, ठीक है। क्यों हमें ऐसे निकालना है, क्योंकि ए किस फॉर्म में लिखा हुआ a² - b², अब 2a - b की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ से 3 है, ठीक है। हमें निकालना है 2a + b, ठीक है। यहाँ से 2a + b कैसे निकालेंगे, इसको पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 2a² + b² माइनस 2ab = 9, ये हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बन जाएगा हमारा 4ab, ठीक है, -4ab उस साइड जाएगा तो +4ab हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 + 4ab, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा 9 + 4ab, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें 2a + b का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ से हम +2ab और कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा +4ab, तो ये बन जाएगा हमारा 2a + b का होल स्क्वायर = 9 + 8ab, ठीक है। तो हमें ए बी की वैल्यू नहीं पता, अब ए बी की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, तो a³ - b³ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है a - b इंटू a² + b² प्लस ab 2ab, ठीक है। इसकी वैल्यू भी दी गई है 999, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2a² + b², 2a² + b² की वैल्यू हमें पता है यहाँ से क्या थी 9 + 4ab थी, ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 9 + 4ab + 2ab मतलब 6ab = 333, और 6ab की वैल्यू हो जाएगी इसमें से 9 10 11 9, और ये हो जाएगा 4 और 3 24 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 से कट करेंगे तो 6 5 × 30, 2 कैरी 6 4 24, ठीक है। ए बी की वैल्यू होगी 54, तो यहाँ से पुट कर देंगे 8 × 54, वी कैन से 9 + 8 4 = 32 3 इधर 40 और 3 43 10 11, ये हो जाएगा 441, तो अंडर रूट में 441 आ जाएगा, 2a + b की वैल्यू आ गई 21, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 21, तो 21 × 3 = 63, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है, इजीली हो सकता है। नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ that occur during April across all the city, ठीक है। अप्रैल क्या है यहाँ पे, ये येलो वाला, मतलब इसमें क्या है 860 है, यहाँ पे क्या है येलो वाला 765 है, यहाँ पे 960 है, और यहाँ पे 1148 है, 1148, तो 8 5 13 36 18 और 4 22 1 23 9 और 1 10 और 18, अब 7 25 26 27 और 2 और 1 3, ठीक है। इतना आ रहा है, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 4, तो 4 9 × 36, 1 कैरी 4 4 4 3 × 12 एंड 1 कैरी 4 3 × 12 पॉइंट समथिंग 933 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है, ठीक है 934। नेक्स्ट,
इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर है, उसका कर्व सरफेस एरिया और ऊपर नीचे के दोनों सर्किल का एरिया है ना। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 21 इंटू आर प्लस एच, 21 और प्लस 5 मतलब 26, ठीक है। 7 3 जा 21, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 132 इंटू 26 करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट सब में टू बहुत सारे में टू है, सॉल्व कर देंगे जल्दी से। 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 3 18, एक 19, एक 6 कम 6 7, ठीक है। इसको रब कर देंगे 1 मिनट। हाँ, इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 4 13, 7 8 हो जाए 14, 3 4 3 2। नेक्स्ट, इन a circle with center O an arc ABC subtend an angle of 138 at the center, ठीक है। तो सबसे पहले तो बनाएंगे एक सर्किल, ए बी सी कोई आर्क है, मतलब लेट से ये कोई आर्क बना है ऐसा 138 बना है, तो ऐसा बड़ा सा एंगल बनेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है यहाँ कहीं, और ये सी है, ये क्या है 138 डिग्री है। अब क्या बोला कि ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो इट इज प्रोड्यूस्ड पॉइंट पी, ओके। द मेजर ऑफ सी बी पी, मतलब हमें ये निकालना है सी बी पी, ये एंगल निकालना है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम इसको ऐसे सेंटर पे जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम मान लो टी नाम देते हैं, कुछ टी नाम देते हैं, तो ए बी सी टी एक क्वाड्रेटिव बन जाएगा आपका, है ना। एक क्वाड्रेटिव बन गया, तो अगर ये 38 है, 138 है, तो ये क्या होगा, जस्ट हाफ होगा, मतलब 69 होगा। अब ये 69 है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस 69, है ना, 180 माइनस 69। अब हमें निकालना ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 180 माइनस 69, है ना, लीनियर एंगल है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा 69 डिग्री, सिंपल। इसका आंसर लिखा नहीं है, लेकिन 69 डिग्री होगा। नेक्स्ट, Raman fixes the sale price of his goods at 16% above the cost price, मतलब 100 था तो उसने मार्क प्राइस कर दी 116। He sell is good at 12% less than the fixed price, मतलब इसका कितने में बेचता, 12% लेस, तो कितना हो जाएगा 88%, ठीक है। 4 से कट कर देंगे, 4 से कट करने से अच्छा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 8 6 48, 4 कैरी, यहाँ पे 12, 8 कम 8, एक 9, यहाँ पे अगेन 8 2 9 आ गया, यहाँ पे बचा 8 9, 8 और 2 10, 9 10 11 12, 9 और 1 10, 102.08, मतलब कितना यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज 2.08, सिंपल। नेक्स्ट, द कंपनी हैज इश्यूड 10 लाख शेयर्स बिटवीन इट्स 5 पार्टनर्स, मतलब इनका सम देखो तो ये हो गया 30 40 और 40 80, हाँ ठीक है। तो 100% की वैल्यू दी गई है हमें 10 लाख रुपए, ठीक है। तो 10% यहाँ पे क्या बोला है, इफ जीवन ऑफर्स टू सेल 20,000 शेयर्स टू मीरा, मतलब इसके पास 10 लाख शेयर थे, सॉरी 1 लाख शेयर थे ना। 10% का 1 लाख कितना होगा, 10 लाख का 10% होगा, तो 1 लाख शेयर थे इसने किसके, इसमें से इसने 20,000 शेयर किसको दे दिए, मीरा को दे दिए, ठीक है। उसके पास, मीरा के पास ऑलरेडी कितने थे, 45%, मतलब 4.5 लाख थे, ठीक है। उसमें अगर 20,000 और आ गए तो कितने हो गया, 4.75 लाख, सिंपल, है ना। 4,50,000 में आप 20,000 और जोड़ोगे तो 4,70,000 होगा, सॉरी 4,70,000 होंगे, ठीक है। ये पूछा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी डी इन 2022। डी में देखो नंबर ऑफ जोन्स कितनी है, 25 जोन है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन कितनी है, 450, 450 में से मेल कितने हैं, 5 हैं, अपॉन 9 इंटू 450, ठीक है। तो ये करोगे तो मतलब एक जोन में कितने हैं, 250 मेल है, तो 25 जोन में कितने होंगे, 25 इंटू 250 मतलब 625। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ओके, ए बी सी ये दिया गया है, टेन सी, ये सी, टेन सी की वैल्यू दी गई है √3, ठीक है। तो साइंस, अब देखो इससे ही पता चला, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉट, कॉट स्क्वायर सी, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 3/3 प्लस 1, ये है, तो 3/4, सिंपल, उसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, वुड अमाउंट टू दिस इन 2 years एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में से हम सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो उसमें हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट क्या दिया गया है, ये दिया गया है, प्रिंसिपल हमें पता करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी,
आर क्या है 9.5, टी क्या है 2/100। ठीक है, तो इसको हम हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, ये 2 से 5 टाइम्स गया, 5 से कितने टाइम्स गया 505, और 4 इज 545। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 + 19 119/100 पी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 21420 इंटू 100/119। ठीक है, 119 किससे आएगा 17 से आएगा। ठीक है, तो 17 इंटू 7 करेंगे 119, 17 एकम 17 और 3 एक 4, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 करेंगे 17 3 21 41। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 17 इंटू 3। कभी कभी ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 51 तो 3 नहीं आएगा 2 आएगा, तो 17 इंटू 34, यहाँ पे बचा 10, तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो इससे कट कर देंगे 7 से 7 7 और बचा 5 7 8 18,000। नेक्स्ट, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 174। मतलब एक अगर ए है तो एक है a+2, इन दोनों का सम क्या है 174। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 172 और ए की वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर की वैल्यू क्या है कि 86। सिंपल। नेक्स्ट, a thief takes off its bike at a certain speed after seeing a police at a car of पुलिस कार एट डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। ठीक है, ये थीफ है, ये पुलिस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 250 मीटर। द पुलिस कार स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ एंड कैचेस हिम। द थीफ रन्स 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट। मतलब थीफ ने और कितना चल लिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर, मतलब 1500 मीटर, और यहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, स्पीड ऑफ पुलिस कार 70 दी गई है। अब देखो, अगर थीफ यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम लेगा, उतने टाइम में टी यहाँ पुलिस भी यहाँ पे टी टाइम लेगी। क्यों? तभी तो पुलिस थीफ को पकड़ पाएगी ना यहाँ तक पहुंचने में। मतलब टाइम इक्वल है, तो ये पुलिस को कितना टाइम लगेगा, पुलिस को टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है पुलिस 250 प्लस 1500 मतलब 1750 अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से जा रही है पुलिस 70 की स्पीड से जा रही है। और यही टाइम कितना, ये अगर पुलिस का टाइम है तो इतना ही चोर को टाइम लग रहा है ना। तो थीफ का टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना जा रहा है थीफ थीफ 1500, कितनी स्पीड से जा रहा है वो हमें पता करना है, एक्स हो जाएगी सिंपल। तो 0 से 0 गए और 7 से कट कर देंगे तो 7 2 जा 14, 3 बजे 7 से 5 जा 35, 25 से कट करेंगे तो 25 6 और 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। ठीक है, ये अगर ये एक्स स्पीड से जा रहा हो तो होता तो। नेक्स्ट, सो इस एक्सपेंडिचर और सेविंग दी गई है। एक्सपेंडिचर और सेविंग अगर ये 3 है ये 1 है तो इसका इनकम क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। सिंपल, इसको 400 मान लेते, इसको 300, इसको 100 मान लेते सेविंग को। इनकम इंक्रीज कितने हुई है 25% से, 25% मतलब 400 का 25% 100, तो ये हो जाएगा 500 इंक्रीज हो गई है। सेविंग इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो 120 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना बचेगा 500 में से 120 गए 400 और 380। ठीक है, यहाँ पे कितने इंक्रीज हुआ है 80 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे 300 पे इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 3 6 जा 18 और यहाँ पे 2 और 3 26 2/3। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस शिफ्ट के। अब सिर्फ हमारी एक शिफ्ट के लिए बची हुई है इस पूरे CGL प्री की, तो वो भी हम बहुत जल्दी आज या कल में सॉल्व कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जितनी भी पहले के सोल्यूशन है वो सारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।